हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आज लाइव, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया, लगा कि आप सबसे रूबरू बात करूं। देखते हैं कौन कौन हमें लाइव में ज्वाइन करता है आज। सो लेट्स फॉर फ्यू मिनट्स प्लीज़। आज किसान आंदोलन के लिए भारत बंद है और हम सब मिलकर उसका भरपूर समर्थन कर रहे हैं, जो हमें जेन्युइनली करना चाहिए। तो आप सब लोग आज घर पे होंगे, अपने काम के नुकसान का सोच रहे होंगे, लेकिन जिस नुकसान की मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, उससे बड़ा नुकसान हम लोगों की ज़िंदगी में कोई हो नहीं सकता। मैं बात कर रही हूँ अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले आई है एक खबर की, जिसमें तमिलनाडु में 3 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया नीट के रिजल्ट आने से पहले। और अजीब बात यह है कि उसमें से एक बच्चा तो एग्ज़ाम में अपीयर भी नहीं हुआ था। पिछले साल का डाटा 2019 का अगर हम डाटा देखते हैं तो उसमें हर घंटे में एक यंगस्टर्स ने सुसाइड अटेम्प्ट की है, और मैक्सिमम केसेस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन देयर माइंड, प्रेशर टू परफॉर्म, प्रेशर टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रेशर टू ऑप्ट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, प्रेशर टू कंटिन्यू विद पेरेंट्स चॉइस ऑफ स्ट्रीम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और परसेंटेज और ग्रेड। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे से बात हो रही थी जिसके काउंसलिंग सेशन मेरे पास चल रहा था, तो उसने मुझे बताया कि उसके दिमाग पे हर वक्त ही इज़ इन 8th क्लास, और 8th क्लास से ही जब वो 5th क्लास में था तब से उसे ये बताया गया कि उसे आईआईटी ही करना है, आईआईटी ही क्रैक करना है। और तब उसे आईआईटी का शायद मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि पेरेंट्स का ये मन है कि वो आईआईटी क्रैक करे, और आईआईटी इज़ द डायरेक्ट वे टू गो टू यूएस। ऐसा नहीं है। वो ज़माने तब थे जब हम लोग पढ़ते थे, जब करियर चॉइसेस नहीं होती थी, सब्जेक्ट चॉइसेस कोई ज़्यादा नहीं होती थी, स्ट्रीम्स कोई ज़्यादा नहीं होती थी, तो हमें डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, बैंकिंग यही बनना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अजीब लगा मुझे जब मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि उनकी डॉटर इन लॉ जब अपने बच्चे को एक प्ले वे स्कूल में छोड़ने गई, ये 2 साल पहले की बात है, तो उसने बच्चे को छोड़ते वक्त देखा कि पिक करने गई, तो पिक करते वक्त देखा कि एक मदर अपने बहुत ही छोटे बच्चे, लाइक वो नर्सरी में होगा, उसको वो डांट रही थी कि आज आपने क्लास में अच्छे से क्यों नहीं लिखा, अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आप बड़े होकर डॉक्टर कैसे बनोगे। माय गॉड, वो 6 या 7 साल का बच्चा रहा होगा। तो ये जो सुसाइडल रेट बढ़ रहा है, हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम खराब है। मुझे अभी एक न्यूज़ में पढ़ने को मिला कि लोग तमिलनाडु, महाराष्ट्र के रिवोल्ट कर रहे हैं कि नीट जैसे एग्ज़ाम बंद हो जाने चाहिए। जेई के प्रेशर से भी बच्चे सुसाइड करते हैं। मेडिकल एंट्रेंस के और जो एग्ज़ाम हैं, एमबीबीएस के बाद एमएस का प्रेशर रहता है, उसके लिए भी बच्चे परेशान हैं। तो हम क्या क्या बंद करेंगे, लेकिन क्या हम अपना वो एक स्टैंडर्डाइज्ड जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है, क्या हम उसे सही नहीं कर सकते। हमारा मोटिव एक खुश मिजाज, खुशहाल, हेल्दी, हैप्पी एडल्ट को नर्चर करना है। हमने बच्चे इसीलिए पैदा नहीं किए कि हम सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बना सकें, या हम वो सपने पूरे कर सकें जो हमारे नहीं हो पाए। हर वक्त बच्चों के ऊपर एक प्रेशर है परसेंटेज अचीव करने का, उसके बच्चे ने ये किया, उसके बच्चे ने वो किया, और समाज में हर इंसान वैसा बिहेव करता है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताती हूँ। हमारी बड़ी बिटिया ने जब नॉन मेडिकल बहुत अच्छे से किया, उसको स्कूल में बचपन से उसे बताया गया था कि आपने आईआईटी ही कर सकते हो, आप में कैलिबर है, एंड शी वाज विलिंग टू डू दैट। उसने जब +2 नॉन मेडिकल किया, एग्ज़ाम देने के बाद उसने बोला कि मैं एंट्रेंस नहीं दूंगी बीटेक का। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप क्या करोगे। उसने बोला कि मैं आर्किटेक्चर करना चाहूँगी। इट्स ओके।
अब उस वक्त हमें बहुत सारी बातें अपने ही घर में पढ़े लिखे लोगों से सुनने को मिली कि आप गलती कर रहे हो, आप बच्चे के कैलिबर और इंटेलिजेंस के साथ ज़्यादती कर रहे हो। वो एक बहुत अच्छे स्केल पे आर्किटेक्ट बनी, उसने अच्छे लेवल की इंटर्नशिप और जॉब की, लेकिन शादी के बाद वो दोनों बच्चों ने डिसाइड किया कि वो जॉब छोड़ के अपना फूड बिजनेस शुरू करेंगे। ये एक और वज्रपात था हमारे जान पहचान वाले लोगों पर, हम पर नहीं। बीइंग साइकोलॉजिस्ट, बीइंग करियर कंसल्टेंट्स, बीइंग एजुकेशनिस्ट, हमें पता है कि पढ़ाई की वैल्यू तभी तक है जब वो पढ़ाई बच्चे को खुशी दे, जब वो पढ़ाई, वो मार्क्स, वो जो उसका सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसकी स्ट्रीम है, उसका करियर है, जब बच्चे को उसमें आनंद आए। अगर बच्चा ही उसमें आनंद नहीं ले रहा, अगर बच्चों को ये लग रहा है कि एक चीज़ आपकी नहीं मज़ा आया, कुछ और करें, कुछ और करें, हमें तो खुश होना चाहिए कि दे हैव प्लान B, C, D, E and they can decide logically, rationally from here. They have decision making skills. They have ability to check it कि उनकी ज़िंदगी में फाइनली वो क्या करना चाहते हैं। हम एज ए एजुकेशनिस्ट एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, हम प्लेसमेंट का काम करते हैं, हम ग्रूमिंग का काम करते हैं। इतना बच्चों को हमने सता हुआ और परेशान देखा है उस क्यूबिकल में बैठ के कोडिंग की जॉब करते हुए, प्रोग्रामिंग करते हुए। उनको लगता है कि बहुत हो गया बस। बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के IAS ज्वाइन करते देखा है, म्यूजिशियन बनते देखा है, हमने रेस्टोरेंट खोलते देखा है। आप बेंगलोर जाते हैं, बेंगलोर में आप जाकर देखेंगे तो इंजीनियर्स आइसक्रीम पार्लर चला रहे हैं, जो MBA प्रोफेशनल्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, लाइक वो अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर इतनी देर बाद जाके उन्हें ये रियलाइज़ होता है तो आप सोचिए कॉलेज टाइम पे कितनी सीटें एलिजिबल बच्चों के लिए वो ख़राब हुई जो शायद वो करना चाहते थे लेकिन उन्हें सीट्स नहीं मिली। तो क्यों ना हम राइट टाइम पे अपने बच्चों की राइट करियर इवैल्यूएशन करें, उनकी पसंद नापसंद को मॉनिटर करें। और हम सब पेरेंट्स मेरे से आके ये शिकायत करते हैं स्कूल्स में कोई सिस्टम नहीं है, स्कूल में काउंसलर्स नहीं हैं, स्कूल्स में काउंसलर्स हैं तो वो नाम के हैं। तो अगर स्कूल में नहीं है तो आप कहीं और से सर्विस लीजिए। वैसे मेरी रिक्वेस्ट सभी एजुकेशनल सिस्टम चलाने वालों से है कि अभी तो आपको काउंसलर बैकअप विद साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये टीम सभी स्कूलों में होनी चाहिए। 5th से लेके 8th तक एक सही टाइम होता है, 5th क्लास से 8th क्लास तक, जब बच्चा सब्जेक्ट्स को समझ रहा होता है। और 8th क्लास के बाद ही और शी कैन डिसाइड कि उसे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहले चॉइसेस नहीं थी, मजबूरी थी, बच्चे कंडीशन हो जाते थे, लेकिन अभी इतने ऑप्शंस हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी चॉइसेस हैं, तो हम क्यों अपने बच्चों को वो काम करने के लिए प्रेशर करें जो हम चाहते हैं, या सोसाइटी को खुश करने के लिए। हमारा बच्चा हमारा है, हमारी धरोहर है, हमने उसे इस दुनिया में लाया है, तो हमें उसको एक खुशहाल ज़िंदगी देना, एक उसको पीसफुल लाइफ देना, एक उसको आनंद देना, उसकी आत्मा को बोझ दिए बिना उसकी ज़िंदगी जीने का फैसला करने देने का हक देना हमारी एक जिम्मेवारी है। हम अगर चाहते हम डॉक्टर बनते, हम इंजीनियर बनते, हम नहीं बने, इट डज़ंट मीन कि अब हम अपने बच्चे को ज़रूर बनाएंगे। तो एग्जामिनेशन प्रेशर, वर्क प्रेशर, करियर प्रेशर, जॉब प्रेशर, इवन मैंने पेरेंट्स को लोकेशन का प्रेशर डालते हुए बच्चों पे देखा है। यहाँ नहीं वहाँ काम करो, उस शहर में नहीं शहर में काम करो, होम टाउन में आके रहो। लाइक अपने आप से हम बात करें। सबसे ज़्यादा हमें अपने आप से बात करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। तो सोसाइटी मस्ट इंश्योर कि नेक्स्ट जनरेशन इज़ ए हैप्पी जनरेशन, और उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग पेरेंट बनना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को करियर से पहले ऑप्टिमिज्म, सेल्फ डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, जो एक हेल्दी माइंडसेट है, हैप्पी माइंडसेट है, एक अच्छा दिल है, हार्ट सेट है, सोल सेट है, पहले हमें वो सिखाना ज़रूरी है। पहले हमें उन्हें जो है वो नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। हम अपना बेस्ट एफर्ट उनमें इनपुट करें, लेकिन परफेक्शन के लिए मरे नहीं जाएं प्लीज़। ना खुद इतना प्रेशर लें, ना अपने बच्चों को प्रेशर डालें। छोटे बच्चों को गिव प्ले टाइम, उन्हें फन टाइम दीजिए, फैमिली टाइम दीजिए। कोविड ने 2 साल में एजुकेशन सिस्टम के धज्जियाँ उड़ा के रख दी। क्या कर लिया हमने? और अगर बच्चा हमारी बताई हुई स्ट्रीम नहीं चाहता, वो कुछ और करना चाहता है, एक मौका ज़रूर दें। हो सकता है उसकी चॉइस गलत हो, मैं बिल्कुल मानती हूँ, और वो बच्चा है, उसे नहीं समझ है, लेकिन 1 साल खराब हो जाएगा, कुछ महीने खराब हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इतना सारा टाइम हमारा कोविड की वजह से ख़राब हुआ है। तो आज बच्चों में 10th के बोर्ड का प्रेशर, 12th के बोर्ड का प्रेशर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा था। आप कोविड से पहले तक देखिए तो ज़िंदगी क्या चल रही थी। लेकिन अभी हम ठहराव में आए, हमने हालात के साथ निपटना सीखा, हमने बच्चों को मैनेज किया ऑनलाइन क्लासेस में भी और बिना स्कूल के भी। तो सब कुछ मैनेज हो सकता है, सिर्फ हमारा यहाँ से एक्सेप्टेंस चाहिए। हमारी वैलिडेशन, हमारी एक्सेप्टेंस के बिना बच्चों को हौसला नहीं मिलता। तो मैं सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर से, सभी स्कूल से, सभी एजुकेशन सिस्टम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल जनरेशन नर्चर करें। हम ये जो स्टडी वीज़ा का, स्टडी अब्रॉड का भी एक कल्चर बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से आ रहा है। हमने ये महसूस किया है, हमारे इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे जो आते हैं अब, जो बाहर नहीं जा पा रहे, उन्हें लगता है कि उनका जीना ना जीने के बराबर है, वेस्ट है, क्योंकि वो अब्रॉड नहीं जा पा रहे। हर कोई जब बाहर जा रहा है तो जो रह जाते हैं उन्हें ये लगता है कि ओ माय गॉड, मेरी ज़िंदगी में तो पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने क्या कमी छोड़ दी है। और बहुत सारे पेरेंट्स किसी तरीके से भी, बाय हुक और क्रुक, बाय किसी तरह जुगाड़ करके बच्चों को भेज रहे हैं, भले ही उनमें वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, कैलिबर है कि नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि नहीं। और आगे जाके बच्चों को बहुत परेशानी होने वाली है। मैंने 17 साल के बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि मैम बस ज़िंदगी से मन भर गया, लगता है कि अब जीने का कोई मकसद नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि हम उन्हें क्या गिफ्ट कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में सेट ऑफ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अब हमारे स्कूल्स खुलते हैं, पेरेंट्स को इस माइंडसेट से बाहर आने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा बोझिल है, किसी भी वजह से है, तो आप उससे बात करें, आप उसको संभालें, उसे समझाएं, और या लेक्चर नहीं दें, आप उसकी सुने। और अगर आपको लगता है कि आप में वो स्टेमिना, पेशेंस और वो कैलिबर ही नहीं है, तो प्लीज़ आप टाइम पे प्रोफेशनल हेल्प लें, इससे पहले कि हम भी उन खबरों में आएँ जो खबरें पढ़कर हम अपसेट होते हैं। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं स्वीन सैनी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, करियर कंसल्टेंट एंड लाइफ स्किल कोच, आपके लिए हमेशा नाइस कंप्यूटर्स दी माइंड मेंटर्स में। शुक्रिया।